अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बना, मैं दाने से बड़े करें। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेको कहानी शुरू करते हैं आज की, अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह के साथ इंशाल्लाह मैं डालने की कोशिश कर दूँगी। पता नहीं, मैं डेली डालना चाहती हूँ, बहुत सारे वीडियो मेरे पेंडिंग है ना, इसीलिए चलो ऐसे तैसे शादी की तीसरा दिन है, अभी सालगिरह का हो गया। ऐसे तैसे हम लोगों ने जाके थोड़ा सा फिर से आज उस दिन शादी की सालगिरह को वीडियो बना रही थी। मेरे मेरे शौहर ही पकड़ रहे थे, उनके मोबाइल से ही बनाया था मैंने, अभी भी बना रही हूँ, उनके ही मोबाइल से बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ये शेयरिंग करके वापस डालने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, वो थोड़ा सा चलो, उसमें मेरे बहुत सारे अब पेंडिंग हैं इसीलिए मैंने इसमें सोचा मैं आके ये मोबाइल में। मेरे शौहर है आज घर में, उठे क्या? हाँ उठे। उस दिन वीडियो बनाते बनाते हम दोनों का झगड़ा हो गया थोड़ा सा, वो फूल पटक को चले गए ना, मुझे को दुख आ गया उसमें गुस्से से ये फूल पटका ना, मेरे को वहाँ गुस्सा रोना आ गया, दुख बर्दाश्त नहीं हुआ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं ना, उस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए ना, बस थोड़ी सी बातों पे क्या गुस्सा होना। वो तो उस तरह से बहुत सारे उतने उस तरह की बातें बहुत सारे करते हैं, मैं कभी नहीं गुस्सा होती ना उतनी छोटी सी बात को लिए, बहुत सारा थोड़ा बहुत बड़ी बात के लिए गुस्सा भी हो गई तो बस वहीं का वहीं ये करती हूँ ना मैं। चलो मेरे को वो शादी के सालगिरह के दिन नहीं रोना था, मेरे आंखों में आंसू आ गए मैं वीडियो उस दिन बेइज्जती करना चाहती थी, ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए। रोकने की मैंने अपने आप को कोशिश की, मगर उतना नहीं कर पाई। हाँ ऐसे वैसे मैं कंट्रोल कर रही थी गाने के तरीके को, गाने के सॉन्ग में थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही थी मैं खामोश हो जाऊं, फिर भी मेरे आंसुओं को मैं रोक नहीं पाई बहते चले गए। चलो आज भी मैंने 2 चोटें डाल ली, देखो कैसे लग रहे हैं गैस। देखो बाल मेरे थोड़े से लंबे हो गए, गबर मैंने कट किया था ना, यूट्यूब में मैंने डाला था उसको, कितने लंबे हो गए, इतने सारे लंबे हो गए, देखो थोड़े से बढ़ गए। 2 चट्टी डालने पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, अभी थोड़ा सा अल्लाह के फजल करम से है, पता नहीं इस तरह का है हाल। चलो और ना क्या कह रही थी, हाँ वो सालगिरह को मैं कैसी दिख रही थी कलर बहुत अच्छा लग रहा था ना। वो उस दिन हम लोग बाहर जाने वाले थे, थोड़ा सा मेरे शोहर बाहर की प्लानिंग कर रहे थे, वो कर भी चुके थे, वहीं गए बार हम चले गए थे ना, अंदर चले जाएंगे, तुम मेरे को आधा पैसा दे दो मैं आधा पैसा किसी तरह मैं एडजस्ट कर पाऊँगा, हम अंदर चले जाएंगे, ये कह रहे थे मेरे शोहर। फिर मैंने बोला उनको, मैं ही पैसे देखो, मैं जाने का मतलब क्या बनता है, इतने सारे पैसे देने का, मेरे पास रहते भी कहाँ हैं, ये नहीं हो सकता, मैंने मना कर दिया थोड़ा सा। फिर अब और थोड़े ऐसा वैसा वो मनाए, थोड़ा मान गई, बरसात की वजह से हमको पीछे हटना पड़ा। अब इतना सारा पहले ही पैसा नहीं, किसी तरह हम लोग पैसे डाल के अंदर चले जाएं, क्या वो वाटर फ्रॉक कुछ कहते हैं, मैंने कभी गई नहीं उधर,
इतने सालों में मेरे को उतना परफेक्टली मेरे को कहने को नहीं हो रहा है। मेरी बेटी हर बार कह रही थी अभी कल परसों में, वाटर फ्रॉक जूम जूम कहते हैं शायद, और कुछ कहते हैं पता नहीं मेरे को। वहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत सारे पैसे देने के बाद। तो पता नहीं वहाँ अंदर क्या क्या रहता है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं, मेरे को ये पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं, आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ वहाँ बाहर पोस्टर पर उन लोगों ने कुछ लगाया था, मैं भूल गई उतना परफेक्टली, मैंने नहीं देखा उसको ख्याल से। बहुत कुछ थे, मेरे को अंदर जाने का थोड़ा सा भी ये नहीं है ना। हाँ अंदर जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी करते हैं, इतने सारे पैसे दे के कहाँ जाएंगे। हाँ गए बार वो मेरे शौहर पूरा पैसा रख कर चले गए थे, चलो वो उनकी तरफ से पार्टी दे रहे थे ना, मैं अंदर चले जाती। गए बार बरसात नहीं आ रहा था, शादी शादी की सालगिरह के दूसरे दिन बुला ले को मेरे बच्चों को चले गए थे मेरे शौहर पैसा भी उनका ही था, बस थोड़े से ले लिया था उन्होंने मेरे पास, उनका ही पूरा अमाउंट था। फिर हम लोग अंदर चले गए, थोड़ी देर बात कर दूंगी। चलो गैस, मेरी मेहंदी अभी रंग चला जाएगा, अभी पानी में मैंने काम नहीं किया ना ठीक तरह से, मैं मेहंदी नहीं दिखा पाई। हाँ उसमें दिखाया मैंने, मगर परफेक्टली डिज़ाइन नहीं दिखा पाई इस तरह करीब से। अभी चले जाएगी, अब कल से पानी में काम करना पड़ेगा तो मेहंदी चले जाएगी। अब काम करते रहो, काम करते रहो, इसके बाद नॉन स्टॉप काम करते रहो, मिलाद की साफ़ सफाई सब कुछ ये हो जाएगी ना। चलो मैं ऐसे तैसे, हाँ उस रोज़ हम लोग मेरे शोहर चले गए, अंदर चले जाएंगे बोल कर रखो पैसा, चले गए थे उधर, बंद था दशहरे को, वो कुछ काम चल रहा बोल को बंद करे, तो मैंने इधर उधर काटा था गए साल, तो ऐसे वैसे होगा था गए साल। इस साल प्लानिंग कर चुके हैं थोड़ा सा, मैं मान गई, थोड़ा सा नहीं मान गई, इस तरह का मामला था। बाद बरसात बरसात तो उस रोज़ भी शायद कंटिन्यूस था, बाद दूसरे दिन भी कल भी था। आज थोड़ा सा धूप निकल गया था, हम इसीलिए आज पार्क को चले गए थे इधर उधर खेलने के लिए बच्चों को। उस दिन काम मैंने रजा करा दिया था शादी की सालगिरह को, गए साल मेरे शौहर चले गए थे, मैंने सोचा इस साल रहेंगे मेरे शौहर मेरे जोड़ को, मैं अच्छा सा तैयार हो जाऊंगी, 2-3 ड्रेस चेंज कर दूंगी। पहले वो लाछा मैंने चॉइस किया था, बाद एक येलो कलर का मेरी हल्दी का मैंने साड़ी भी निकाला था, वो पहन नहीं पाई, मेरे तकदीर में नहीं था मेरे को टाइम ही नहीं मिला। क्यों टाइम नहीं मिला अभी बताती हूँ। मैं वो ये सोच के कंटिन्यूस मेरे शौहर मेरे साथ में रहेंगे, या 2 या 3 मेरे ड्रेस मैं चेंज करने वाली थी ये साल। मेरे शौहर ये वो काम को नहीं चले गए तो वो मेरे साथ रहेंगे, तो रेडी होने में तैयार होने में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। ये सोच के मैंने ड्रेस 3 ड्रेस मैंने निकाल दिया था चेंज करने के लिए। तो मेरा बेड लक, सुबह में उठ गए थोड़ा सा, मेरे शौहर थोड़े लेट ही उठे। चलो ऐसे तैसे मैं काम कर रही थी, चाय हो गया, नाश्ता हो गया थोड़ा सा, ऐसे वैसे मेरे शौहर फिर से क्या करे, बढ़िया सा थोड़ा सा काम है बोल के, कोई बुलाए बोल को चले गए। हाँ थोड़ी देर उधर चले गए, फिर और थोड़ी देर के बाद आ गए, मैं शेविंग करा के आ जाऊँगा, इस तरह कहा मेरे शौहर ने। हाँ चलो शेविंग के लिए चले गए, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। सुबह में 12:30 को चले गए, 3 बजे को घर को आ गए मेरे शोर शेविंग करा के। इतना सारा लेट, मैं उनको लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मैं तो अब नहाने के लिए जा रही थी, अभी एक घानेर तो लगाना ना, पति इतना ज़्यादा ब्लैक वाइट है ना, मेरे को अभी नहा घानेर लगा के मेरे को नहाने को जाना है, तो मैं वो पका के चली जाऊंगी, तुम चिकन लेके आना, मैंने ये कहा था। दाल दाल था, मैं एक दिन पहले मैंने दाल बनाया था, वही दाल के लिए। हाँ फ्रेशल कुछ नहीं नहीं बनाया था मैंने उस रोज़, शादी की सालगिरह को ना स्वीट ना ऐसा कुछ भी नहीं, बिरयानी गिरयानी ऐसा कुछ भी नहीं।
फिर सिर्फ मैंने दाल बनाया था पहले ही। हाँ, फिर 100 रुपये का चिकन मंगा दिया मैंने। उसको फ्राई करके चली जाऊंगी मैं नहाने के लिए। उनको 12:30 से इंतज़ार कर रही हूँ, अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे। 3 बजे को आ गए। 3 बजे को भी मैंने फ़ोन किया तो गोश्त लेके नहीं आए ना। अरे मैं भूल गया, अभी लेके आऊँगा बोल के वो ले को आ गए। बाद 3 बजे को बाद वो आने के बाद मैं रेडी करके वो उसको धो के सब तैयारी करके चले गई नहाने के लिए। फिर आके खा के वो और मैं रेडी हुए तक शाम हो गई। फिर से शाम हो गई। इस तरह लेट हो गया हमारा। उस रोज शादी की सालगिरह को मैं दोपहर को वीडियो ना शॉर्ट वीडियो बना पाई ठीक तरीके से, न शाम में दाल एकदम शाम के बाद मेरे को डालना पड़ा वो। फिर शाम के बाद थोड़ा मैंने ऐसे वैसे 2 डाल दिया था। उसके बाद रात में कितने बजे को 11 बजे या 11:30 को मैंने वीडियो बना दिया। बड़ा बोला। मैंने सोचा मेरे शोहर के मोबाइल में मेरे शोहर ही पकड़ देंगे। इस तरह मैंने मेरे शोहर वो बाहर जा रहे थे, बाहर मत जाना मेरे साथ, आज तुम सारा दिन मेरे जुड़ को नहीं रह चुके हो, थोड़ा देर जाऊंगा आऊँगा आऊँगा जाऊँगा कह रहे अभी रहोगे, थोड़ा मेरा वीडियो पकड़ दो। हाँ, उन्होंने माना। थोड़ा वैसे नहीं मानती, थोड़ा घुस घुस करके मान गए पकड़ रहे थे ऐसे बातों में। मैंने शायद कुछ कह दिया। हाँ, फूल लाल फूल उधर ही था, उनके पीछे ही था। लाल फूल और पिंक दोनों मिक्स होके आए थे। वो वाइट और येलो दे दिया ना, उसके बाद मैंने खड़ूस कहा है ना, उन्होंने फेंका, धड़ेल करके गुस्से से फेंका। मेरे को एकदम सांस हो गया। मोबाइल चालू है। फिर भी मोबाइल के सामने भी वो अपने आप को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए ना। मेरे को उस बात से तकलीफ ही। शादी की सालगिरह के दिन भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, उस बात से दुख हो गया मेरे को, उस बात से आंसू आ गए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, फिर भी आंसू मैं निकालना नहीं चाहती थी। आगे तो भी मैं कंट्रोल बहुत कुछ से सारी गाने के तौर मैं संभालने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो उबाल की तरह बहते चले गए। और रोक नहीं पाई मैं अपने आप को, आंसुओं को। चलो ऐसे तैसे उस दिन का वीडियो इस तरह हो गया। थोड़ा अच्छा, थोड़ा लड़ाई के साथ हो गया। क्या वो, हाँ, सालगिरह के, हाँ, मेरे शोहर मेरे को क्या दिए, ये चूड़ी देखो, ये चूड़ी ये हाथ का मेरा तोड़ दिया था ना, वो उस दिन मैं ज़बरदस्ती से मंगाई थी। उस दिन रखा था वो, उस दिन का चूड़ी है। वो भी हाथ भरती थे ना मेरे घर चूड़ी। तुम्हारे वजह से मैं चूड़ी यहाँ तोड़ के मेरे को ज़ख्म हो गया था ना, वो चूड़ी तुम्हारे वजह से टूट गई मेरी। मेरे को नई चूड़ी लेके आना, तभी एक घर में एंट्री मिलेगी तुमको, तभी तुम्हें माफ़ कर पाऊंगी मैं, इस तरह मैंने कहा था। वो अपने पैसों से फिर से ये चूड़ी लेके आए थे। वो उनकी तरफ से फूट गया था ना ये ऐसे ही मैंने रखा था। वो हाथ भी दर्द हो रहा था ना मेरे को, तो मैं ये भी सोच रही थी शादी के सालगिरह को आ जाएंगे, नहीं तो वो लाएंगे तो दूसरा वाला लाएंगे तो वो डाल दूंगी, नहीं लाएंगे तो यही डाल दूंगी। ये सोच के मैंने रखा था वो चूड़ी, ये वही चूड़ी डाला। हाँ, ये गले का ये नया वाला ही नहीं, अरे मैंने काढ़ा है अभी वो यही यही इसमें कंकर नहीं है, वो कंकर है, ये थोड़े ज़्यादा है। अरे मैंने डाला था आज, शायद मैंने चेंज कर दिया। वो थोड़ा गले में बहुत छोटा सा भी है, थोड़ा सा बड़ा वाला है ये गले का। ये पहली बार मैंने ले लिया था, ये भी 100 रुपये का ही है। वो भी मेरे शोहर भी 100 रुपये का लेके आए। वो थोड़ा सा छोटा है ये। इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, पदक कहते हैं, पत्ते कहते हैं, अलग अलग शहरों में पता नहीं क्या कहते हैं। इधर रेड, और बार कभी ना कभी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। वो उन्होंने उस दिन लेको आए, वो थोड़ा काजल क्रीम शायद उन्होंने। यजमान, सोई क्यों शादी तुम्हें, उठे आके वो लेट गए थे गहरी नींद में, गोराटे मार रहे थे, सो रहे थे। होशियार हैं क्यों उठेंगे यजमान, मैं पैसे दी तुम ना क्रीम के, पता नहीं वो पैसे लिए नहीं लिए। नहीं, मेरे को ही 150 रुपये एक्स्ट्रा देना है, वो अभी तक नहीं दिए वो।
वो वहाँ का लेवल कर देते हैं मेरे शोर। इस तरह का एक पीस लेको आको दिए मेरे को, वो उतना ही। गेबर उन्होंने मेरे को चॉकलेट दिया था, मेरे शोर एकड़ू से मेरे शोर है ना, मेरे को गेबर चॉकलेट 50 रुपये वाला दे दिया था चॉकलेट। मेरी बेटी भी 50 रुपये वाला लेके आई थी। गए साल, ये साल मेरे बेटी भी आज ये साल ऐसा वैसा 10-10 रुपये 10-10 रुपये बोल के 50 रुपये उसने जमा कर दिया था मेरे पास से। मैं एक्स्ट्रा मेरे तरफ से 50 रुपये डाल के उसको आज ऐसा 100 रुपये वाला लेके आना, इस तरह मैंने कहा था। मेरी बेटी जाके 100 रुपये वाला चॉकलेट ले लिया था। मेरे शोहर ने क्या किया, ये साल एक चॉकलेट भी नहीं। और शादी की सालगिरह को ना रात को बोले मेरे को मुबारकबाद, ना सुबह को बोले। पूरा रेडी होके मैं 2 रील यूट्यूब में इंस्टा में मैं डाल चुकी थी। शाम के बाद मैं रेडी हो गई ना, शाम के बाद वो रेडी होने के बाद वो मैंने यूट्यूब इंस्टा में मैंने ऑलरेडी डाल दिया था वो चॉकलेट लाइन जूस, इसमें इंस्टा में मैंने डाला। इसमें यूट्यूब में भी चॉकलेट के बारे में कुछ सॉन्ग किया, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। चलो वो एक सॉन्ग कर दिया था चॉकलेट के साथ, तो चलो चॉकलेट है बोले तो चॉकलेट का कुछ सॉन्ग करते हैं बोल के मैंने इस तरह कर दिया था। 2 रील डाल दिया था मैंने चॉकलेट के साथ। उसके बाद हम खा रहे थे सब लोग, चार लोग 4 हिस्से बना के उसको। 6 पीस मेरे को, 6 पीस मेरे शोहर को, ऐसा मिल बांट के हम लोग खा रहे थे। बच्चों को भी करट बच्चों को भी बराबर वही है चॉकलेट चाहे कुछ भी तिंडी का सामान हो तो बच्चों को हमारे से भी ज़्यादा देना ही पड़ता है ना। तो हम लोग उनको बराबर जितना हमारा था हिस्सा उतना ही दे पाए हम लोग भी। 6 पीस शायद आ गए थे, 6 आ गए या 4 आ गए, चलो दिमाग में नहीं है। अरे फ़ोन आ रहा है, कट करूं क्या कर दूं, किस तरह कट कर दूं। ओ यजमान, इमरान भाई का फ़ोन आ रहा। अरे यार, कट कर दूं तो ये कहीं कट ना हो जाए। उठाऊंगी तो भी, हाँ चला गया, थैंक गॉड। हाँ मैं क्या कर रही थी, हाँ उस तरह चॉकलेट अभी खा रहे थे। मेरे को दुख आ रहा था तभी। मेरे शोहर मेरे को शादी की सालगिरह भी मुबारकबाद नहीं दिए। मैं ऐसे गुस्से ही अब चॉकलेट खाते खाते मैं अपने आप को ही सुरैया शादी की सालगिरह मुबारक, सोनू शादी की सालगिरह मुबारक, मैं अपने आप को कहते जा रही थी। मेरे को दुख आ रहा था। मेरी बेटी चिल्लाई तब, आप क्यों कभी भी यूँ करते हो, आपको अम्मी को शादी की सालगिरह मुबारकबाद नहीं देते हम बोलते। वो चिल्लाते चले गई। बाद उन्होंने आको उठा को तब शादी की सालगिरह मुबारकबाद दिए। चलो चलो खैर, आप कर रहे हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैं अपने आप को कहने के बाद मेरे को दुख को, मेरे को ठेस पहुंचे के बाद आपको बोलते हो नहीं चाहिए हाँ तुम्हारा। चलो चलो, फिर भी मान गई, थोड़ी देर में मान गई। ऐसे वैसे फिर मेरी बेटी ने बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली कहा, अब अम्मी को गुस्सा दिलाना, तुम्हें एक सॉन्ग करो, अब रील बना दो मुझे, उसमें तुम्हें शादी की सालगिरह मुबारकबाद दो बा। इस तरह बेटी ने कहा, नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। वो चीखना चिल्लाना कर रहे थे। फिर मेरी बेटी ने बहुत रिक्वेस्ट करके मेरी खातिर कर दो ना बाबा, मेरे खातिर कर, बहुत लाड कर दिया मेरे बेटी ने उनके अब्बा को। वो उसके बाद मान गए। थोड़ा पैर के ऊपर बैठ के प्रपोज कर दिया मेरे को। प्रपोज का मतलब शादी की सालगिरह मुबारकबाद दिए, गुड़िया पे बैठ को इस तरह कर दिया। थोड़ा सा बाद ऐसे वैसे सारे के सारे रील बहुत सारे मेरे शोहर ही काढ़े, ऐसा वैसा बहुत सारे थोड़े थोड़े का बोल के। चलो ऐसे वैसे हमारी शादी की सालगिरह हो गई। दूसरे दिन कल मैं कल कल भी करंट चला गया हमारा। सो हमारा बैड लक, कल सारा दिन करंट चला गया। करंट ना रहने की वजह से मैंने क्या सोचा, मैं उस दिन मेरे को साड़ी नहीं पहना हुआ। आज तो मैं साड़ी पहन के पूरा मस्त से रेडी हो जाके तैयार हो जाके मैं वीडियो बना दूंगी, बड़ा वीडियो शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी, ये सोच रही थी। फिर करंट नहीं आया, शाम में आएगा बोले, तो अब बैठने का मतलब नहीं बनता, कहीं चले जाएं। हमारे कहीं चले गई थी मैं। बहुत इम्पोर्टेंट लोग थोड़े से हैं, वहाँ पर चले गई थी मैं।
अब मैं कहने को मन हो रहा है, मैं कह पाऊँगी नहीं, कहने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग हमारी दीदी को डर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग डरते हैं ना, वो उनसे लड़ाई झगड़ा कर देगी, वो बहुत सारा उसको डर डर के मेरे को लाइक और कमेंट्स भी नहीं करते ना, बहुत सारा डरते हैं हमारी दीदी को, वो उनको डर डांट देगी। तो इसीलिए चलो खैर, किसी के घर को चले गई थी मैं, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। एक एक इंसान बीमार, बहुत दिनों से, बहुत 1 साल 1.5 2 साल से बीमार थे। मैं मिलने को बेताब हो रहा था दिल, मैं नहीं मिल पाई थी। बाद ये यूट्यूब इंस्टा की वजह से अनबंद हो गई ना मेरी और मेरी दीदी की, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी अनबंद हो गई ना उसके खातिर मैं नहीं मिल पाई थी वहाँ जाके। चलो ऐसे तैसे वही गांव से आ गए थे इधर, उनके घर में थे, जहाँ मैं चले गई थी वहाँ थे, मुलाकात हो गई। देख के मेरे को बहुत, मैं चले गई थी कुछ ऐसे ही अलग तरीके से चले गई थी बात करने के लिए, वो भी सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज। 3 लोग मेरे को सरप्राइज मिल गए वहाँ, 3 लोगों से देख के मैं बहुत खुश हो गई। चलो मेरी बहुत अच्छी कल तकदीर थी मैं बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी मुलाकात के लिए, तड़प रही थी। चलो एक झलक देख लूँ, जाके बात कर लूँ। मैंने ये कहीं ना कहीं मेरे हर दिन मेरे मन में हो रहा था। चलो बहुत बीमार है, बीमार होने के बावजूद हम लोग ना बात कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये हर दिन मैं याद कर रही थी, वो अल्लाह, मैं दिल से जो चाह रही थी कि हर एक जी जान से चाहते हैं, उन शिद्दत से चाहते हैं तो अल्लाह कबूल कर देता है, उस तरह कबूल कर दिया। मैं बहुत दिनों से याद कर रही थी। चलो मैं देख के आना था, अल्लाह के फजल कुरान से अभी ठीक है। अभी फिर भी मैं देख के मुलाकात करके बात अच्छी हो गई। वहाँ थोड़ी देर रहने के बाद मैं हमारे दादी घर को चले गई हमारे दादी घर को चले गई, हमारे चाचा थे वहाँ। थोड़े गए बार मेरे को डांट दिया था, हमारे दादी का डिलीट करा दिया था हमारे चाचा ने, गाली दे के मेरे को, उन्होंने मेरे को दे दिया था, मैं उनको दे दिया था। और कल चले जाने के बाद वो मेरे को याद करके, नहीं माँ, मेरे को बहुत सारे लोग इस तरह फलां फलां इधर से भी उधर से भी मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, बहुत बातें सुना रहे थे। मेरे को कहना पड़ा माँ, तुझे डांटना पड़ा माँ, हाँ आपने बेटी का लिहाज नहीं रखा, आपने इस तरह डांटा, मैं भी नहीं भी डांट दिया, मेरे को भी माफ़ कर दो, मैं भी नहीं कहना था आपको रफ एंड टफ। मैंने भी उनको रूडली, फर्स्ट उन्होंने रूडली बात कर दिया था, फिर मैंने उनको रूडली बात कर दिया था। तो वो भी सॉरी पूछे, मैं भी सॉरी पूछी। चलो इस तरह हमारी मेल मिलाप हो गई, बहुत अच्छा। हमारे चाची हमारे चाचा बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत करके वो खाना खा रहे थे, मैं खाने के उधर दोपहर हो गई थी, दोपहर के बाद भी वो खाने खा रहे थे। मेरे को मैं मना कर रही थी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, खामा खामा इतना ज़ोर ज़बरदस्ती से कर को मेरे को उन लोगों ने खाना खिला दिया। खाने पे मजबूर करे खाओ खाओ, नहीं खाना सोच खामा, अगर वो बोल को खा लाए। ऐसे ऐसे खाना हो गया। शाम तक मैं उधर ही थी। बाद हमारे बड़े फूफू उधर ही रहते हैं, मैं उनको भी जाके मुलाकात करके आ गई। वहाँ से भी बहुत अच्छा लगे। फिर आने के बाद कल तो घूमते रह गई मैं चुप, सुबह से लेकर रात तक भी घूमते ही रह गई। फिर मैंने शाम में हमारे छोटे खाला का फ़ोन आ गया था, अर्जेंटली कुछ काम है आ जाओ। मैं उधर चले गई, हमारे छोटे खाला घर को चले गई। फिर उधर जाने के बाद शाम के बाद चले गई थी, फिर रात तक उधर रुकी। वो थोड़ा दूरी पे है, आए इधर पूरा आजू बाजू में 10-20 जगह ही रास्ता है, सब लोगों का अलग अलग रूट में है थोड़ा सा, मगर रवंड आता है ना, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, रवंड आठ रवंड, सब लोग अलग अलग दिशा में है। 10-20 जन के रास्ते में ही है। चलो फिर वहाँ पर चले गए, मेरे शोहर भी थे ना, और शाम में फिर उनके जोड़ को ही चले गई। वो मेरे को थोड़ी देर छोड़ को आ गए थे। फिर खाने का टाइम हो गया था, खाने खा के हम निकल के आ रहे थे। फिर हमारे लाला का बेटा उधर ही थोड़ा सामने ही रहता है, हमारे लाला घर का ने। फिर उसको जाके थोड़ी सी उसे भी बात करके फिर रात में आ गए हम लोग। फिर रास्ते में आ रहे थे, हमारे बड़े खाला का नवासा मिला हमको। वो फिर हमारे लाला, उस बड़े खाला हमारे, मैंने कहा था ना पहले की वीडियो में कह चुकी हूँ,
हमारे खाला बड़े सबसे बड़े लाला आ गए थे हमारे घर को। मैं बहुत खुश हो गई थी। ये पहले वीडियो में मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, पहले के वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। आ गए थे वो उस दिन ना, हमारे खाली सब इंतकाल हो गए थे ना, मैं चले गई थी ना। कैसे हैं अम्मी लाला, मैंने इस तरह का। हाँ तो यहाँ कांत भी आती ना, 5 मील को बात कर माँ, घर को आती नहीं क्या इस तरह का। मैं बहुत साल हो गए उनके घर को जाना आना को, बहुत। तभी ने 5 4 5 6 साल तो भी शायद हो गए, मैं नहीं गई। अभी मेरी बेटी शायद छोटी थी तब चले गई थी। बहुत साल हो गए, मैं उनके घर को बहुत सालों से नहीं चले गई। यही शहर में है, मैं नहीं गई। चलो, घर को ना जाने की वजह से वो मेरे को उस दिन कहा, अब कहाँ तो भी आते हो तो मुलाकात करते हो तो हालचाल पूछती कि अम्मा हाँ माँ घर को, इस तरह का। मेरे को याद था ना, अभी टाइम भी था हमको। आज भी मेरे शोर कल को उस दिन कहा था ना, वो फिर वो लड़का मिला तो एड्रेस हमने पूछ लिया किधर है बोल के। उसने, वो लड़के ने, मैं हमको रास्ते में ही बोल दिया ना एड्रेस। मेरे शोहर ने सुन लिया, उनको पता चलता है। मेरे को बोल देंगे तो मेरे को क्या पता चलता है, मैं कहाँ बाहर जाती हूँ, इधर इधर ये साइड वो साइड नहीं जाती। हाँ ऑटो में चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो मेरे शोहर को पता चल गया था, वो उनको दिमाग में था। फिर सुबह में उठ गए। मेरे शोहर काम को जाने वाले थे, आज भी काम, कुछ सामान नहीं आ गया था, ये वजह से काम रजा करना पड़ा उनको। परसों तो काम नहीं था, कल बिजली की वजह से काम नहीं था। अभी तो कुछ लोग मिर्ची भून रहे, घाट आ रहा है तो एकदम सा गले में चला गया। फिर क्या हुआ, सुबह में उठे, वो काम नहीं है बोले। तो मेरे बच्चों को मेरे शोहर कह रहे भी थे 2 दिनों से, हम इंशाल्लाह जल्दी शादी की सालगिरह को भी हम लोग बाहर जाने वाले थे। बारिश नहीं आ गया तो हम तैयार हो के घर में वीडियो काट पाए तो ठीक तरीके से शाम में पार्क को चले जाएंगे, पार्क को चले जाएंगे। हम लोग कह भी रहे थे उन लोगों को, बच्चों को, हम नहीं जा पाए थे तब। कल भी बरसात की वजह से नहीं गए, परसों भी बरसात की वजह से नहीं जा पाए थे। तो कल, आज सुबह में उठे तो थोड़ा धूप अच्छा सा खिल गया, निकल गया। हाँ तो हम तैयार होके, हाँ यहाँ जाएंगे पार्क को जाके, फिर हमारे बड़े खाला घर को गएंगे उधर। उधर से इस तरह मैंने कहा, हाँ प्लानिंग करके हम लोग चले गए। चले जाने के बाद ओ यजमान, फोन आ रहा देखो। क्या? तो हम लोग प्लानिंग करके चले गए थे। फिर पार्क में वगैरह थोड़ा खेल रहे थे। अभी पार्क में चले गए जस्ट बरसात शुरू हो गया, थोड़ा 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 बल्कि थोड़ा ऐसा मैंने कट करके फिर से एक ऐसा ही कर दिया। फिर और एक पार्क में चले गए, और एक वो ट्रेन पार्क को चले गए। उधर दूसरे पार्क को चले गए, उधर 20-20 रुपये टिकट था। अंदर चुप जाने का मतलब नहीं बनता था। बच्चों को भी 20 रुपये, बड़ों को भी 20 रुपये, खाली अंदर जाने के लिए बस। और हमारी थोड़ी देरी का प्लानिंग था ना, बस आधा घंटा 1 घंटे का प्लानिंग था हमारा। तो हम लोगों ने सोचा चुप बेकार में 80 रुपये वेस्ट, 20 20 40 80 रुपये वेस्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, अब क्यों बोल के हम लोग वापस आ गए। दूसरी पार्क को चले गए। दूसरी पार्क में थोड़ा इंजॉयमेंट करे, फूल वगैरह करे। थोड़ा मैंने शॉर्ट वीडियो डाली झूले में बैठ को, लवे का था वो झूला, तो मजबूत वाला था। बस वो वीडियो करे तक बस उतना ही खेला। मेरे को उतना ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरे को झूला खेलना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। पहले भी उतना नहीं लगता था, बस थोड़ा थोड़ा खेलने को मन होता है। ज़्यादा हैवी देर तक मेरे को खेलने से सर चक्कर मर जाता है, मेरे को वो उतना इंटरेस्ट नहीं। हाँ रील बने तक मैंने ऐसे वैसे इंटरेस्ट लेकर खेलना पड़ा मेरे को। चलो इस तरह होगी बॉन्डिंग। फिर हमारे खाला घर को, और फिर उधर दोपहर में खाना होटल में ही खाए हम लोग। क्या वो तंदूरी रोटी, राइस वगैरह, दूसरा पुलाव वगैरह लेके। बने थे। जाओ वहाँ रखो।
सर को ये हाँ मैंने ये मैं है क्या कर रहा हूँ वो रख लो सलमान आया मुँह दिखा अయ్యో पूरा गया था कि मेरे पीछे छोड़ा कर तू जा सलाम कर सलाम वालेकुम जाओ मैं क्या कह रही थी हाँ पल्लू वगैरह कुछ लोग खाए चाय पिए फिर ही हम लोग उधर हमारे बड़े खाला घर को गए उन्होंने खाने के लिए फोर्जरी करे मैं हम लोग खा के चले गए थे ना फिर क्या खाए नहीं हम जस्ट खा के चाय पी के आ गए फिर उन्होंने ज़बरदस्ती से चाय बना को दिए चलो इतने साल के बाद चले गए तो चाय तो इंग्लिश पीना चाहिए फिर ना वरना गुस्सा हो जाएंगे लोग बोल के मैंने चाय पिया चाय पीने को मन नहीं हो रहा था चलो फिर ऐसे तैसे मेरे को पीना पड़ा पी के हम लोग बस पीछे ही वापस आ गए आके घर को थोड़ी देर होने के बाद अभी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को डालने के लिए मैं वीडियो कंटिन्यूस करना चाहती हूँ मगर क्या करूँ मैं अब कोई नहीं देखते किसी को टाइम नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को देख भी नहीं रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शायद मेरे वीडियोस किसी को पसंद नहीं आ रहे हाँ मेरे फेवरेट चंद लोग हैं उनको पसंद है मैं जानती हूँ आप लोग मेरे को कमेंट्स में भी बोल चुके हो काजल शेख आप तो डेफिनेटली कह चुके हो पता है मेरे को अब मैंने कहा है ना कमेंट्स में कोई एक दिन मैं डाल दूंगी तो 100 लोग भी देख लेंगे तो हो जाएगा कंटिन्यूस करने को दिल भी अच्छा होता है ना अभी बहुत मेरे 60-50 इस तरह के बहुत सारे वीडियो पेंडिंग है मेरे बहुत सारे लोग नहीं देख चुके हैं वो थोड़े से देख पाए तो दिल को भी अच्छा लगता है ना चलो मैं मेहनत कर रही हूँ तो कोई तो फ़ायदा हो रहा है पुराने वाले आप भी नहीं देखे काजल शेख आप मेरा इंतज़ार करते हो ना मेरी कहानी सुनने के लिए आप पीछे जाके देख लो बहुत सारे पेंडिंग वीडियो है आप जो नहीं देखे उसको देख के मेरे को लाइक और कमेंट्स कर दो उसमें मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगी आपको मेरी याद आ रही मेरी कहानी देखने का बेताब है तो वो कहानी देख लो प्लीज़ वैसे तो उसके बाद मैं 100 लोग देख पाए तो मैं कंटिन्यूस करती रहूँगी कंटिन्यूस किसी भी हालत में करती रहूँगी अच्छा तब तक का किसी को ये कहानी मेरी थोड़ी सी भी पसंद लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर के माँ मैं क्या बोलता हूँ मैं क्या बोलती थी नीचे बैठ नीचे बैठ कर तो ये उधर बैठे सब्सक्राइबर जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा सब्सक्राइबर कर लो जैसे ही सब्सक्राइबर कर लो वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा हाँ लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को मेरे आप हमारी फैमिली को दुआ करते हम आपकी फैमिली को दुआ करते हैं चलते हैं खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज